बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एजी न्यूज़ 72 में खुश आमदीद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि वीडियो दूसरे एसआरजी मेंबर तक प्रमोट हो सके। जी बात करेंगे एसआरजी की करंट सिचुएशन को लेके। कोच राजा रियाज साहब की जो है ना और मलिक नवीद साहब की सैफुर-रहमान साहब से अडियाला जेल रावलपिंडी में बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है, जिसमें तमाम तर जो एसआरजी मेंबर्स के सवाल हैं उन्होंने वो तमाम तर सवालात जो हैं वो सैफुर-रहमान साहब से पूछे हैं और सैफुर-रहमान साहब ने जो है उसका जवाब देने की कोशिश की है। तो राजा रियाज साहब ने जो पहला सवाल पूछा था वो यही पूछा था कि जी ये जो केस हैं ये कब तक जो है ना वो सॉल्व आउट हो जाएंगे। फिर उन्होंने वेबसाइट के हवाले से भी पूछा था कि जो वेबसाइट नमूदार हुई थी और फिर एकदम से गायब हो गई थी, इसके हवाले से भी उन्होंने बात की थी सैफुर-रहमान साहब से। और फिर इस हवाले से पूछा था कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो एकदम से कहाँ गायब हो गई, जबकि वो अच्छे हालात में सैफुर-रहमान साहब के साथ शाना बशाना खड़ी हुई थी। तो ये तमाम तर सवालात थे जो कि एसआरजी मेंबर्स के भी थे और पर्सनली तौर पे राजा रियाज साहब ने पूछे। और फिर उन्होंने ये भी पूछा था कि जी आपने किसी को पावर ऑफ अटर्नी तो नहीं दी हुई कि मतलब आप कोई भी मेरी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेल कर दें और कोई भी उनका जो तर्जुमान बन के जो भी मतलब केस वगैरह आगे चले और एसआरजी मेंबर्स का रहबर बन जाए। तो ये तमाम तर सवालात थे कोच राजा रियाज साहब के जो सैफुर-रहमान साहब से पूछे थे। तो उनमें से जो मैंने आपको बताया है जो पहला सवाल था, तो उस हवाले से जो है ना सैफुर-रहमान साहब ने ये बात बोली थी क्योंकि अभी तक नैब का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। ऑर्डिनेंस आने के बाद कल जो है ना उसका फ़ैसला हो जाएगा। कल पेशी भी है, पहली दिसंबर हो जाएगी कल से, तो सैफुर-रहमान साहब की पेशी भी है और जो कोर्ट है और जो कानून के मुताबिक जो भी फ़ैसला होगा वो डिसाइड हो जाएगा क्या ये केस जो है वो नैब के दायरे इख्तियार में रहेगा या फिर सैफुर-रहमान साहब को रिलीफ मिल जाएगा। तो ये क्योंकि सैफुर-रहमान साहब के हाथ में नहीं है ये वाली बात, तो उन्होंने यही बात बोली कि ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो यही कोशिश करूँगा कि जी जो रिज़ल्ट है वो 1 से 2 दिन में ही आ जाए या आज ही आ जाए या फिर अभी ही आ जाए। तो आप मुझसे वो वाली बात पूछिए जो मेरे हाथ में हो, जिसको मैं खुद कर सकूं। तो ये वाली चीज़ जो है वो सैफुर-रहमान साहब ने यही बात बताई है कि ये मेरे हाथ में नहीं है बल्कि ये अदालत के हाथ में है और जो हमारे मुअज़्ज़िज़ इदारे हैं ये तमाम तर उनके हाथ में। जब भी फ़ैसला होता है तो वो उस फ़ैसले की रिस्पेक्ट करेंगे। तो फिर राजा रियाज साहब ने जो उनसे और मज़ीद सवाल किए थे कि जी आपने कोई किसी को जो है ना वो पावर ऑफ अटर्नी तो नहीं दी हुई कोई, मतलब कि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेल कर दें और उसके बाद जो भी पेमेंट वगैरह कलेक्ट होती है उससे फिर एसआरजी मेंबर की जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो लौटा दें। तो सैफुर-रहमान साहब ने यही बात बोली है कि मैंने ऐसी किसी को भी पावर ऑफ अटर्नी नहीं दी हुई और मैं दे भी कैसे सकता हूँ। और सेकेंड बात उन्होंने ये बोली है कि तमाम तरह एसआरजी मेंबर से जब ये बात जानते हैं कि जो उनका आईडी कार्ड है वो ब्लॉक है, तो ब्लॉक जो आईडी कार्ड है उस पर कोई भी चीज़ सेल नहीं हो सकती। और सेकंड चीज़ ये भी है कि तमाम तर सैफुर-रहमान साहब की जितनी भी वेबसाइट है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं और जो अकाउंट है वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो फ्रीज़ हैं और नैब की कस्टडी में है। तो ये तमाम तर बातें जो हैं वो सैफुर-रहमान साहब ने बोली हुई हैं। और फिर उन्होंने तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया कि अगर ठीक है मेरा आईडी कार्ड ब्लॉक नहीं भी है, एक पल के लिए आप फ़र्ज़ कर लें, तो सेकंड चीज़ ये है कि कोई भी ऐसे बंदे की प्रॉपर्टी ख़रीदेगा जिसका ऑलरेडी नैब पे केस चल रहा हो या फिर कोर्ट के अंदर केस चल रहा हो, तो कोई भी बंदा जब भी वेरीफाइड करवाएगा प्रॉपर्टीज़ को या किसी भी चीज़ को, वो कभी भी ऐसे पर्सन से चीज़ें नहीं खरीदेगा जब तक कि केस सॉल्व आउट नहीं हो जाती या कोई कोर्ट का फ़ैसला नहीं आ जाता। फिर सेकंड चीज़ ये थी कि जी टॉप मैनेजमेंट जो थी वो कहाँ गायब हो गई और टॉप मैनेजमेंट जो आपकी शाना बशाना खड़ी हुई थी अच्छे हालात में, जिन्हें आपने बहुत ज़्यादा कार्यों से नवाजा था, बहुत ज़्यादा टारगेट भी अचीव करे थे। तो सैफुर-रहमान साहब ने इसका सिंपल जवाब दिया कि तमाम तर जो भी है ना अपने किरदार से वो हर किसी के कैरेक्टर से जो बाखूबी वाकिफ़ हैं और फ्यूचर में जो है उनके बड़ी प्लानिंग कर रखी हैं ऐसे तमाम तर टॉप मैनेजमेंट के लिए जो कि अच्छे वक्त में साथ हों और बुरे वक्त में साथ ना दें।
तो तमाम तर ऐसे लोगों के लिए भी वो हैंडल करना जानते हैं सैफुर-रहमान साहब। बड़ा मुतमईन किया उन्होंने राजा रियाज़ साहब को और मलिक नवीद साहब को। और फिर उनके जो लास्ट सवाल थे कि जी वेबसाइट जो है वो एकदम से नमूदार हो गई थी, srg.net के वाले हवाले से उन्होंने बात की थी और फिर वो अचानक से दोबारा से गायब हो गई। क्या वेबसाइट का सैफुर-रहमान साहब ने बोला था कि जी ओपन कीजिए और फिर जो है वो क्लोज़ कर दीजिए दोबारा। तो फिर उसका सिंपल उन्होंने यही बात जवाब दिया था कि जी ऐसी 10 वेबसाइट या हज़ारों वेबसाइट जो मेरा नंबर और मेरे तमाम तर जितने भी मेरे अकाउंट्स हैं वो उसमें कनेक्ट हो के बिल्कुल रियल वेबसाइट जैसी शक्ल लगे। अगर कुछ राजा रियाज़ साहब और मलिक नवीद साहब भी बताएं वेबसाइट के हवाले से कि ये SRG की वेबसाइट है, B4U की वेबसाइट है, तमाम तर IDs इस पर लॉगिन करें, तो आपने किसी की बात पे भी यकीन नहीं करना। मतलब कि एक बात ये बात क्लियर हो गई कि राजा रियाज़ साहब या फिर मलिक नवीद साहब जो कि कंपनी के तर्जुमान हैं, अगर वो भी बताते हैं कि जी ये SRG की वेबसाइट है तो आपने उस पर लॉगिन नहीं करने अपने अकाउंट। और जैसी ही मैंने वीडियो बनाई थी अपनी पहली वाली भी, जो तमाम तर मेंबर्स कह रहे थे कि जी हमारी आईडी ओपन हो गई, हमारी आईडी, मैंने मना किया था तमाम तर मेंबर्स को कि नहीं करें आप ओपन। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी कि 2021 में एक बंदे ने आईडी बनाई और डिपॉजिट किया, उसका 1,07,000 का नंबर आ रहा है, जबकि मेरे ख़ुद के जो मेरे हैं जानने वाले उनकी आईडी अगस्त 2020 में बनी थी, 1,37,000 से ऊपर नंबर मिला था। तो ये सीधे सीधे स्कैम कर सकते हैं ऐसे, और तमाम तरह आपकी जो अकाउंट है वो हैक हो सकते हैं। तो ऐसी बातों पे बिल्कुल भी कान नहीं धरने। फिर लास्ट में राजा रियाज़ साहब ने यही बात की कि सैफुर-रहमान साहब अपनी ही वॉइस में जो है ना वो तमाम तर SRG मेंबर्स को बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे अगर उन्हें कोई रिलीफ मिलता है या फिर अदालती मामला थोड़े से आगे चलते हैं वेबसाइट के हवाले से भी और SRG के फ्यूचर के हवाले से भी। तो ये तमाम तर बातें हुई थी, तफसीली बातें हुई थी, तफसीली वीडियो है ये जो राजा रियाज़ मलिक नवीद साहब ने जेल के अंदर अडियाला जेल रावलपिंडी के अंदर मुलाकात में सैफुर-रहमान साहब से की हैं। तो इससे तो ये तमाम तर चीज़ें ज़ाहिर हो रही हैं कि जी जिस तरीके से वेबसाइट नमूदार होकर वापसी चली गई कि ये कोई और है, टॉप मैनेजमेंट या फिर IT टीम का कोई ऐसा बंदा या कोई एरर हो सकता है कंपनी की तरफ से जो कि आके दोबारा से वापसी चली गई है वेबसाइट। तो तमाम तरह फिर उन्होंने यही बोला था कि जी खुशखबरियों का सिलसिला जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना है और देखना है कि जी कल की जो हेयरिंग है कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद के अंदर एहतसाब अदालत में, तो उस हेयरिंग में क्या फ़ैसला होता है, जैसे सब क्या फ़ैसला सुनाते हैं, क्योंकि वो फ़ाइनल हेयरिंग हो सकती है कल। फाइनल हेयरिंग इस हवाले से है क्योंकि अभी जो सैफुर-रहमान साहब हैं वो अडियाला जेल रावलपिंडी में, मतलब कि उनसे कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें अमानत के तौर पे मतलब जुडिकल किया हुआ अडियाला जेल रावलपिंडी में। तो अभी कल हमें ये बात पता लग जाएगी क्या नैब जो है वो तफ्तीश सैफुर-रहमान साहब से तफ्तीश करेगा या फिर उनको कोई बहुत बड़ा अदालत की तरफ से रिलीफ मिल जाएगा कल। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें SRG मेंबर तक, ताकि ये अपडेट उन तक भी पहुँचे। और चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि कल वाली जो वीडियो है जैसी पेशी होती है मैं फ़ौरन से पेशी की अपडेट दे दूँगा आप तमाम तरह SRG मेंबर्स को इसी चैनल पे कि पेशी के अंदर क्या हुआ है और नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। विद टन्स ऑफ लव माय जी न्यूज़ 72 फैमिली। अल्लाह हाफिज़।